श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वरुथन एकादशी का महात्म्य। ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसमें वरुथन एकादशी का नाम बताया और इसका फल पहला तो पाप को नाश करने वाली, दूसरा इस लोक में और परलोक में मनोकामना पूर्ण करने वाली, तीसरा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, चौथा अब गर्भवास जन्य कष्ट नहीं होगा। ये दो समय पर जीवात्मा को बहुत कष्ट मिलता है, मृत्यु के समय और गर्भवास में। तो वरुथन एकादशी का व्रत कर लिया तो पद्म पुराण कहता है गर्भवास जन्य दुख कष्ट नहीं मिलेगा। और क्या प्राप्त होगा? 10,000 वर्ष तपश्चर्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और सूर्य ग्रहण के समय एक भार, ये एक माप है वजन का, तो एक भार सुवर्ण का दान का पुण्य मिलेगा। अब सूर्य ग्रहण में कितना पुण्य होता है, कितना गुना, ये मैं कुछ और वीडियो में बोल चुका हूं, व्यतिपात वगैरह वीडियोज में, वो सुन लेना। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण इसका फल है। तो इस अध्याय में, ये पद्म पुराण के उत्तर खंड में है, कुल 27 श्लोक है और ये सुनने और पढ़ने का इतना फल है कि 1000 गाय के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की कथा सुनने से प्राप्त होता है और पाप भी नष्ट होंगे और भूले न होंगे आप। मैंने बोला है वराह पुराण में भगवान श्री वराह माता पृथ्वी से बोले हैं कि संसार में कोई भी प्राणी हो, इसको अगर कष्ट है तो पाप कर्म ही उसमें कारण है। तो इस आशय का भगवान श्री वराह पुराण में बोले हैं सुख दुख का निरूपण, ये उस अध्याय का नाम है। यानी जितने भी प्राणी को सुख में जो अवरोध है, रुकावट है, वो केवल पाप के कारण ही है। तो यहां ये 27 श्लोक हम सुनेंगे। मैं पढ़ने जा रहा हूं पद्म पुराण की वो कथा, वरुथन एकादशी का महात्म्य। अब यहां से कथा प्रारंभ। ये भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ, ये संवाद इस अध्याय में वर्णित है। सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप मुझे इसका महत्व बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। वह इस लोक में और परलोक में
सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी करने से सदा सुख मिलता है। इसका व्रत करने से पाप का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई दुर्भाग्यग्रस्त नारी इस व्रत को करती है तो वो सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। यह एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी सब मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह मनुष्यों का पाप हरण कर लेती है और इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को, जीवात्मा को अब गर्भवास जन्य कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। वरुथनी का व्रत करने के कारण मांधाता राजा स्वर्ग गए। धुंधुमार इत्यादि दूसरे राजाओं ने भी स्वर्ग को प्राप्त किया और स्वयं भगवान शंकर इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। जो मनुष्य 10,000 वर्ष तक तपश्चर्या करता है और सूर्य ग्रहण के समय एक भार सुवर्ण का दान करता है, उससे प्राप्त होने वाला फल वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले व्रती को प्राप्त होता है। जो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वो जीवात्मा, वो मनुष्य इस लोक में और परलोक में मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। यह एकादशी महापवित्र है, महापापों का विनाश करने वाली है, व्रत करने वाले लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे राजन, अब देखो वो बात आ रही है कि कौन से दान से कौन सा दान का फल अधिक प्राप्त होता है। भगवान बोले हैं आगे, सुनिए। हे राजन, अश्वदान की अपेक्षा गजदान अर्थात हाथी का दान का फल अधिक होता है। हाथी के दान के फल से भूमि दान और भूमि दान की अपेक्षा में तिल का दान, इसका फल अधिक, तिल के दान से अधिक सुवर्ण के दान का फल अधिक, और उससे भी अन्नदान का फल, ध्यान दो, अन्नदान का फल इनसे भी अधिक होता है, सुवर्ण दान से भी। और अन्नदान से बढ़कर न कोई दान हुआ है न होगा। पितृ, देवता, मनुष्य सबकी अन्न से ही तृप्ति होती है। हे नृप श्रेष्ठ, अन्नदान के समान विद्वानों ने कन्यादान को कहा है और स्वयं भगवान ने कन्यादान के समान गाय के दान का पुण्य कहा है। और इन सब दानों से, ध्यान दो, इन सब दानों से अधिक विद्या दान का फल बताया है, इसका महत्व अधिक है। और वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को विद्या दान के बराबर अर्थात समान फल प्राप्त होता है। पापी मनुष्य कन्या के धन से जीवित रहते हैं। पुण्य का नाश हो जाने के कारण कष्टदायक नरक में उसका वास होता है। इसलिए कन्या का धन किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए। लोभ के कारण जो मनुष्य कन्या को बेचकर
इसका धन प्राप्त करते हैं, वे मनुष्य, वे जीवात्मा अगले जन्म में अवश्य बिडाल होते हैं। जो मनुष्य पुण्य के कारण अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को अलंकृत करके कन्या का दान करते हैं, उस पुण्य का फल, भगवान कहते हैं उस पुण्य का फल चित्रगुप्त भी नहीं गिन सकते। वरुथिनी एकादशी करने वाला मनुष्य उसके समान ही फल प्राप्त करता है। अब क्या नहीं खाना चाहिए व्रत में, ये भगवान कह रहे हैं। सुनिए, व्रत करने वाले वैष्णव को चाहिए कि वह कांस्य, मांस, मसूर, चना, कोदव, शाक, मदिरा, दूसरे का अन्न, पुनर्भोजन और मैथुन, इन 10 चीजों का 10वीं तिथि को अग्रहण करे, अर्थात ये सब कर्म न करे। और एकादशी को जुआ, निद्रा, क्योंकि एकादशी में व्रत में जागरण करना है, और अगर जागरण नहीं किया, ये एकादशी का विषय आएगा तब हम सुनेंगे एकादशी में जागरण का महत्व क्यों है। अस्तु, तो अब यहां सुनिए आगे भगवान क्या बोले। एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दत्तौन, दूसरे की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध, मृषा भाषण, इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। द्वादशी के दिन कांस्य, मांस, मदिरा, शहद, तेल, पतित भाषण, व्यायाम तथा दूसरे बार भोजन, मैथुन, मसूर का अन्न इत्यादि सब का त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, पूज्य पुरुषों ने इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का विधान किया है। ऐसा करने से यह एकादशी सब पापों का नाश करने में सक्षम होती है और अंत में अक्षय गति प्रदान करती है। रात्रि में जागरण करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सब पापों से मुक्त होकर जीवात्मा परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए पाप से डरने वाले लोगों को हर प्रकार का प्रयास करके वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से भयभीत रहने वाले मनुष्य को वरुथनी एकादशी करना चाहिए। इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से 1000 गाय के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है और वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। अस्तु, तो मैंने वरुथनी एकादशी का व्रत कह दिया। शास्त्र में जो इसकी कथा कही है वो सुना दी। आप लोग इसको सुनिए, भगवान का ध्यान करते हुए सुनिए और लोगों को ये वीडियो भी शेयर करिए, दूसरों को भी सुनाइए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।